भारत पर हमला करने की तैयारी में बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों को ठोकने की तैयारी में हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 5 अगस्त 2024 का वो दिन भला कौन भूल सकता है जब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। सेना ने शेख हसीना को 2 घंटे का वक्त दिया था और उन 2 घंटों में शेख हसीना को न सिर्फ अपना घर, अपना गांव छोड़कर बल्कि अपना देश छोड़कर भी भागना पड़ा था। शेख हसीना के भागते ही बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए, इतने बेकाबू कि आरक्षण के विरोध में जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई उसकी आग हिंदुओं के घरों तक जा पहुंची। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया, उन पर जितना जुल्म किया जा सके उतना किया। बांग्लादेश से सामने आई तस्वीरों और वीडियो ने दुनिया के देशों में हड़कंप मचा दिया, साथ ही साथ भारत में भी गुस्से की लहर दौड़ा दी। इस वक्त सबकी नजरें नरेंद्र मोदी की सरकार पर टिकी हुई है। मोदी सरकार से कोई यूएन के सामने सेना उतारने का प्रस्ताव रखने की मांग कर रहा है तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर मैं आपसे कहूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने की साजिश रच रही हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हां, आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश के हालातों से बहुत खुश है। उसे तो मौका मिल गया बांग्लादेश का सहारा लेकर भारत पर हमला करने का। कुछ ऐसी ही प्लानिंग भी की जा रही है जिसका भंडाफोड़ हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किया है। इसे लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ी जानकारी देकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों की माने तो 2025 यानी कि इसी साल भारत में कई अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले किए जा सकते हैं। इसी को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग को आतंकी हमले के कई इनपुट्स मिले हैं, जैसे कि दिल्ली, पंजाब और यूपी के कई शहर पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकियों के निशाने पर हैं। इनमें आतंकवादी हमले होने की आशंका है। इनपुट इस बात का भी है कि यूपी के प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ मेले पर भी आतंकियों की नजरें हैं। साधु के भेष में हमला किया जा सकता है। आईएसआई सीरियल बम ब्लास्ट करने की साजिश रच रही है। पाकिस्तान में मौजूद इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भारत में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रही है। दिल्ली, पंजाब और मेट्रो शहरों के जो सबसे ज्यादा बिजी इलाके हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इस इनपुट के बाद दिल्ली, पंजाब और यूपी पर खास फोकस रखा जा रहा है। लेकिन इस तरह के इनपुट्स मिलने के बाद से ही खुफिया विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर कोई योजना बनाएंगे और भारत चुप रहेगा, लेकिन सीक्रेटली भारत इन दोनों देशों को ठोकने की तैयारी करके बैठा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। वैसे आपको यह भी समझना होगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। फिर चाहे वो पॉपुलेशन का मामला हो, एरिया की बात हो, सेना की बात हो, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, डिफेंस, हर तरह से भारत मजबूत है। और ना जाने बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान के दम पर अकड़ दिखा रहा है, क्योंकि उसकी ना मिलिट्री में दम है ना ही अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश और भारत में फर्क जरा देख लीजिए आप ग्राफिक्स के जरिए। आबादी बांग्लादेश 16.72 करोड़, भारत 140 करोड़। एक्टिव सैनिक बांग्लादेश 1.63 लाख, भारत 14.55 लाख। रिजर्व सैनिक बांग्लादेश 0, भारत 11.55 लाख। पैरामिलिट्री बांग्लादेश 68 लाख, भारत 25.27 लाख। एयरक्राफ्ट बांग्लादेश 216, भारत 2296। फाइटर जेट बांग्लादेश 44, भारत 606। अटैक एयरक्राफ्ट बांग्लादेश 0, भारत 130। ट्रांसपोर्ट विमान बांग्लादेश 16, भारत 264। हेलीकॉप्टर्स बांग्लादेश 73, भारत 869। अटैक हेलीकॉप्टर बांग्लादेश 0, भारत 40। टैंक बांग्लादेश 320, भारत 4614। आर्टिलरी बांग्लादेश 464, भारत 3383। रॉकेट बांग्लादेश 71, भारत 702। जंगी जहाज बांग्लादेश 117, भारत 294। सबमरीन बांग्लादेश 2, भारत 18। डिस्ट्रॉयर्स बांग्लादेश 0, भारत 12।
अब बताइए, वो बांग्लादेश जिसकी भारत के सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर